कर्ता कोई काम कर चुका था या कर्ता ने कोई काम किया था, उसको हम बोलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। जैसे राम बाजार जा चुका था, वह मुझसे बात कर चुका था, मैं उसको समझा चुका था, वे मुझे मोटिवेट कर चुके थे, मैं पैसा खर्च कर चुका था, वह पैसा कमा चुका था, चोर पैसे चोरी कर चुका था, चोर उसे पीट चुका था, है ना, मैं दीवार पर पुताई कर चुका था। तो कोई भी कर्ता कोई काम कर चुका था, इस सेंस में हम पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। या फिर कर्ता ने कोई काम किया था, जैसे वह बाजार गया था, मैंने उसे देखा था, रोहन ने मूवी अपलोड की थी, उसने मुझे डांटा था, मैंने उससे पैसे लिए थे, राम ने रावण को मारा था, रावण ने सीता का अपहरण किया था, मैंने रामायण देखी थी, उसने दरवाजा खोला था, उसने पैसे ले लिए थे, चोर ने पैसे चुरा लिए थे। ऐसे कोई भी सेंटेंस आए, ये पास्ट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आते हैं। और जब हमको ये समझ में आ जाए कि पास्ट परफेक्ट टेंस होता क्या है, तो हम लोग अब सेंटेंस बनाना शुरू करें। और सेंटेंस को बनाएंगे कैसे, उसको फ्रेम कैसे करेंगे, इस के आधार पर सब्जेक्ट, हेड, वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जैसे मैं गाना गा चुका था, सो आई हैड संग अ सॉन्ग। राम यहां आ चुका था, सो राम हैड कम हियर। मैं उसे समझा चुका था, सो आई हैड एक्सप्लेन्ड हिम। वह पैसे चुरा चुकी थी, शी हैड स्टोलन मनी। मैं स्टूडेंट्स को मोटिवेट कर चुका था, सो आई हैड मोटिवेटेड स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स इंग्लिश सीख चुके थे, द स्टूडेंट्स हैड लर्नड इंग्लिश। मैं इंग्लिश बोल चुका था, सो आई हैड स्पोकन इंग्लिश। तुम प्रैक्टिस कर चुके थे, सो यू हैड प्रैक्टिस्ड। मैं आपको डरा चुका था, आई हैड थ्रेटन्ड यू। वह डर चुका था, सो ही हैड गॉट अफ्रेड या ही हैड फियर्ड। मैं स्टोरी बता चुका था, सो आई हैड टोल्ड अ स्टोरी। वे कहानी सुन चुके थे, सो दे हैड लिसन्ड स्टोरी। मैं गाना गा चुका था, सो आई हैड संग अ सॉन्ग। राम डांस कर चुका था, सो राम हैड डांस्ड। राधा ने सब्जियां बेच दी थी, सो राधा हैड सोल्ड वेजिटेबल। मेरे भाई ने उस कॉलेज में एडमिशन ले लिया था, सो माय ब्रदर हैड टेकन एडमिशन इन दैट कॉलेज। मैं उसकी मदद कर चुका था, आई हैड हेल्प्ड हिम। उसने मुझे सपोर्ट किया था, सो ही हैड सपोर्टेड मी। बट राइट नाउ हम सीखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस। इसीलिए हम लोगों ने पास्ट परफेक्ट टेंस को थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड बनाया, उसका रिव्यू दिया। अब जब पास्ट परफेक्ट टेंस पैसिव वॉइस में आएगा तो कैसे आएगा, देखिए, कर्ता के द्वारा कोई काम किया जा चुका था या कर्ता के द्वारा कोई काम किया गया था, ये दोनों तरह के सेंटेंसेस आपको दिखते हैं, तो आप पास्ट परफेक्ट पैसिव वॉइस में बनाएंगे। जैसे कर्ता के द्वारा कोई काम किया जा चुका था या एजेंट के द्वारा कोई काम किया जा चुका था, मेरे द्वारा गाना गाया जा चुका था, तुम्हारे द्वारा लेटर लिखा जा चुका था, उनके द्वारा डांस किया जा चुका था, मेरे द्वारा स्टूडेंट्स को पढ़ाया जा चुका था, उनके द्वारा मुझे समझाया जा चुका था, रोहन के द्वारा दरवाजा खोला जा चुका था, इलेक्ट्रीशियन के द्वारा फैन रिपेयर किया जा चुका था, मेरे द्वारा श्रीमद् भगवद गीता पढ़ी जा चुकी थी। तो कर्ता के द्वारा कोई काम किया जा चुका था, इस सेंस में हम लोग पास्ट परफेक्ट पैसिव वॉइस इस्तेमाल करते हैं, ठीक। या कर्ता के द्वारा या एजेंट के द्वारा कोई काम किया गया था, रोहन के द्वारा लेटर लिखा गया था, मेरे द्वारा उसे समझाया गया था, उसके द्वारा मैसेज भेजा गया था, स्टूडेंट्स के द्वारा टॉपिक समझा गया था, टीचर के द्वारा कॉन्सेप्ट समझाया गया था, मनीष सर के द्वारा पैसिव वॉइस पढ़ाया गया था। तो मनीष सर के द्वारा पैसिव वॉइस पढ़ाया जा चुका या पढ़ाया गया था, बात एक ही है, ये पास्ट परफेक्ट का पैसिव वॉइस आएगा। तुम्हारे द्वारा लेटर लिखा जा चुका था या तुम्हारे द्वारा लेटर लिखा गया था, दोनों सेंटेंस पास्ट परफेक्ट के पैसिव वॉइस के हैं। और जब हमको ये समझ में आ जाए कि भाई ये पास्ट परफेक्ट का पैसिव वॉइस बनाना है, तो कैसे स्ट्रक्चराइज करेंगे, कैसे सेंटेंस को फ्रेम करेंगे, तो आइए समझते हैं। अब देखिए, यहां सब्जेक्ट के बाद हेड था, लेकिन यहां पर जो आगे वाला सब्जेक्ट आएगा, जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है, मतलब ऑब्जेक्ट होता है, वो यहां के सब्जेक्ट बनता है। अब उसके बाद लगेगा हैड बीन। हैड बीन, हैड सिंगल नहीं आएगा, जैसे यहां है सिंगल आ रहा है, वहां सिंगल नहीं, पैसिव वॉइस बना रहे तो हैड बीन, और उस हैड बीन के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्टिव केस। जैसे देखिए, मेरे द्वारा गाना गाया जा चुका है, सो मेरे द्वारा बाय मी, गाना गाया जा चुका था, सॉरी ना, अ सॉन्ग हैड बीन संग बाय मी। राम के द्वारा दरवाजा खोला गया था, राम के द्वारा बाय राम, दरवाजा खोला गया था, द डोर had been opened by Ram। नौकर के द्वारा कमरा साफ किया जा चुका था, नौकर के द्वारा by the servant कमरा साफ किया जा चुका था, the room had been cleaned by servant। रोहन के द्वारा खिड़की बंद की गई थी, रोहन के द्वारा, सो बाय रोहन खिड़की बंद की गई थी, द विंडो हैड बीन शट बाय रोहन। मेरे द्वारा उसे पीटा गया था, मेरे द्वारा बाय मी, उससे पीटा गया था, कोई लड़का है, सो he
had been bitten by me. मेरे द्वारा आपको इंस्पायर किया गया था, मेरे द्वारा by me, आपको इंस्पायर किया गया था, so you had been inspired by me. तुम्हारे द्वारा प्रैक्टिस की गई थी, so practice had been done by you. मेरे द्वारा सेंटेंस ट्रांसलेट किए गए थे, so sentences had been translated by me. आकाश के द्वारा नौकरी ढूंढी गई थी, a job had been found by आकाश. अंकित के द्वारा सेंटेंसेस बनाए गए थे, so sentences had been made by अंकित. तुम्हारे द्वारा पैसा डिपॉजिट किया गया था, so money had been deposited by you. मेरे द्वारा बैंक से पैसा निकाला जा चुका था, so money had been withdrawn by me from the bank. उसके द्वारा मुझे कमेंट किया गया था, so I had been commented by him. रोहन के द्वारा राम को मोटिवेट किया गया था, सो राम हैड बीन मोटिवेटेड बाय रोहन. रोहित के द्वारा कमरा साफ किया गया था, द रूम हैड बीन क्लीन्ड बाय रोहित. नौकर के द्वारा मालिक को थप्पड़ मारा गया था, सो द ऑनर हैड बीन, ऑनर मींस क्या, मालिक, द ऑनर हैड बीन स्लैप्ड बाय द सर्वेंट. तुम्हारे द्वारा फैन रिपेयर किया गया था, द फैन हैड बीन रिपेयर्ड बाय यू. अब दोनों सेंटेंस को कंपेयर करते हैं और थोड़ा में दें ताकि चीजें समझ में आए. जैसे देखिए, मेरे द्वारा नहीं, मैं गाना गा चुका था, सो आई हैड संग अ सॉन्ग, आई हैड संग अ सॉन्ग. पैसिव वॉइस, मेरे द्वारा गाना गाया गया था, अ सॉन्ग हैड बीन संग बाय मी. वे लेटर लिख चुके थे, सो दे हैड रिटन अ लेटर. उनके द्वारा लेटर लिखा जा चुका था, उनके द्वारा लेटर लिखा जा चुका था. और लेटर, फिर लेटर के साथ हैड बीन, लिखा जा चुका था, रिटन बाय देम. फिर देखिए, मैं टेंस सीख चुका था, सो आई हैड लर्न्ड टेंस. मेरे द्वारा टेंस सीखे जा चुके थे, सो टेंस हैड बीन learnt by me. टीचर कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुका था, टीचर हैड cleared the concept. It had cleared the concept. टीचर के द्वारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दी गई थी, the concept had been cleared by the teacher. मेरे द्वारा मैं पैनल बोर्ड चला चुका था, सो आई हैड ऑपरेटेड द पैनल बोर्ड. है ना, मेरे द्वारा पैनल बोर्ड चलाया जा चुका था, द पैनल बोर्ड हैड बीन ऑपरेटेड बाय मी. रोहन डांस परफॉर्म कर चुका था, सो रोहन हैड परफॉर्म्ड डांस. रोहन के द्वारा डांस परफॉर्म किया जा चुका था, सो डांस हैड बीन परफॉर्म्ड बाय रोहन. वह मुझे कमेंट कर चुका था, सो ही हैड कमेंटेड मी. उसके द्वारा मुझे कमेंट किया गया था, सो आई वॉज कमेंटेड बाय हिम. वह पानी भर चुकी थी, सो ये वॉज नहीं आएगा, हैड बीन आएगा ना, हैड बीन. वह पानी भर चुकी थी, सो शी हैड फिल्ड वाटर. उसके द्वारा पानी भरा जा चुका था, सेंटेंस कैसे होगा, सो वाटर हैड बीन फिल्ड बाय हर. ठीक है, वह मैसेज डिलीट कर चुका था, सो ही हैड डिलीटेड मैसेज. उसके द्वारा मैसेज डिलीट किया जा चुका था, मैसेज had been deleted by him.
वे मुझे पीट चुके थे। सो दे हैड बिटन मी, दे हैड बिटन मी। उनके द्वारा मुझे पीटा गया था। सो आई हैड बीन बिटन बाय देम। मैं ऑनलाइन क्लास ले चुका था। सो आई हैड टेकन ऑनलाइन क्लास। मैं ऑनलाइन क्लास, मेरे द्वारा ऑनलाइन क्लास ली जा चुकी थी, तो यहां एन आना चाहिए ना, एन। सो एन ऑनलाइन क्लास हैड बीन टेकन बाय मी, टेकन बाय मी। यह है सेंटेंस जो हम लोगों ने पास्ट परफेक्ट में अभी देखे। चलिए अब बनाते हैं आगे। अब हमसे पास्ट परफेक्ट के पैसिव वॉइस बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे देखिए, मेरे द्वारा कंप्यूटर चलाया गया था। अ कंप्यूटर हैड बीन ऑपरेटेड बाय मी, ऑपरेटेड बाय मी। तुम्हारे द्वारा लेटर पोस्ट किया गया था। द लेटर हैड बीन पोस्टेड बाय यू। उनके द्वारा मैसेज भेजा गया था। द मैसेज हैड बीन सेंट बाय देम। हमारे द्वारा डांस परफॉर्म किया गया था। सो डांस हैड बीन परफॉर्म्ड बाय अस। रोहन के द्वारा किताबें पढ़ी गई थी। द बुक्स हैड बीन read बाय रोहन। मेरे द्वारा तुम्हें समझाया गया था। मेरे द्वारा तुम्हें समझाया गया था। सो यू हैड बीन एक्सप्लेन्ड बाय मी। राम के द्वारा रावण को मारा गया था। सो रावण हैड बीन किल्ड बाय राम। मेरे द्वारा उसकी लाइफ बचाई गई थी। तो हिज लाइफ हैड बीन सेव्ड बाय मी। मेरे द्वारा राधा को छेड़ा गया था। सो आई हैड बीन, सॉरी, राधा को छेड़ा गया था। मेरे द्वारा राधा को छेड़ा गया था। सो राधा हैड बीन harassed बाय मी। harassed, छेड़ा मीन्स होता है harass, harassed बाय मी। कटप्पा के द्वारा बाहुबली को मारा गया था। सो बाहुबली हैड बीन किल्ड बाय कटप्पा। और अब एक लास्ट सेंटेंस, उसके बाद आप करेंगे, आप ट्रांसलेट करेंगे ना। पुष्पा के द्वारा लाल चंदन को तस्करी किया गया था। सो रेड सैंडल्स हैड बीन smuggled by पुष्पा। सो रेड सैंडल्स हैड बीन स्मगल्ड बाय पुष्पा। पुष्पा के द्वारा लाल चंदन की तस्करी या स्मगलिंग की गई थी। सो रेड सैंडल्स हैड बीन स्मगल्ड बाय पुष्पा। अब सेंटेंस आपकी बारी। मेरे द्वारा उसे पढ़ाया जा चुका था। उनके द्वारा मुझे टॉर्चर किया गया था। हमारे द्वारा उन्हें आदेश दिया गया था। तुम्हारे द्वारा मुझे चुनौती दी गई थी। सो तुम्हारे द्वारा मुझे चुनौती दी गई थी। कम ऑन।